एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये लेक्चर मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में मैकियावेली से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सबसे पहले मैकियावेली का एक शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। मैकियावेली फ्लोरेंस का निवासी था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पिछले कुछ एग्जाम से लास्ट ईयर से थिंकर्स के नेशनैलिटी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तथा मैकियावेली की मृत्यु 21 जून 1527 में हुई थी। मैकियावेली के जीवन शैली से संबंधित एक रोचक घटना जो काफ़ी प्रभावित करती है, आई थिंक आपको भी जानना चाहिए। मैकियावेली एक अत्यंत परिश्रमी और असाधारण प्रतिभा का धनी होने के कारण इसे इटली गणराज्य का सचिव बनाया जाता है, किंतु जल्द ही उसे अपने पद से हटाकर एक षड्यंत्र के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। जब 1 वर्ष बाद जब जेल से वो बाहर आता है तो मैकियावेली की लाइफ बुरी तरह परिवर्तित हो चुकी होती है। वह अपने जीवन के प्रति आलस्य और उदासीन हो चुका था। निरुद्देश्य यहाँ वहाँ घूमने में ही अपना समय व्यतीत करते थे, किंतु शाम होते ही वह घर लौट आता था और धूल व मैल से गंदे अपने उन वस्त्रों को उतार कर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करते थे और अध्ययन में डूब जाते थे, अध्ययन में लीन हो जाते थे और मानसिक स्तर पर इतिहास के महापुरुषों से बातें करते, संभाषण करते थे। और उस समय वो अपना निर्धरता, निराशा, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी मुक्त होकर स्वयं को एक महापुरुष के रूप में प्राप्त करते, एक महापुरुष बन जाते थे। और उस समय वह अपने अनुभवों के आधार पर इतिहास से प्रमाणित सत्य को कागज के पन्नों पर उतार देते थे, जिसे आगे चलकर बुक के रूप में प्रकाशित किया गया था। उनका यह अध्ययन पद्धति काफ़ी प्रभावित करने वाली घटना है उनके जीवन की। मैकियावेली का पूरा नाम निकोलो डी बर्नार्डो डे मैकियावेली था। मैकियावेली को इटालियन पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है। इनके समय को पुनर्जागरण काल के रूप में भी जाना जाता है। धर्म और राजनीति से पृथक्करण के कारण, अलग करने के कारण इन्हें पुनर्जागरण की उपाधि दी गई थी। यह एक अच्छे राजनयिक और कूटनीतिक विचारक भी थे। 1513 में मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रिंस में मैकियावेली ने एक राज्य के बारे में एक विस्तृत उल्लेख किया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए तथा राज्य का शासन प्रबंध कैसा होना चाहिए। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। धर्म से राजनीति के अलग करने के कारण मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन कहा जाता है तथा राज्यों का वर्गीकरण, एक विस्तृत वर्गीकरण करने के कारण इन्हें राजनीति विज्ञान का पिता की उपाधि दी जाती है। अब मैकियावेली के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले द डिस्कोर्सेज ऑफ लेवी, जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर लिखी गई पुस्तक है, जिसे मैकियावेली ने 1517 में लिखा था, परंतु इसे मैकियावेली की मृत्यु के बाद 1531 में प्रकाशित किया गया था। मैकियावेली के द्वारा 1513 में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जिसे 1532 में मैकियावेली की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया था। मैकियावेली का द प्रिंस शासन कला पर लिखा गया सबसे प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। प्रिंस से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि यह शासन कला पर लिखा गया पुस्तक है, जिसे 1532 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है
फ्लोरेंटाइन हिस्टोरी, जिसे हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1532 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ कैस्ट्रेसियोनी ऑफ लुका, जिसे 1520 में प्रकाशित किया गया था। एंड द आर्ट ऑफ वार, जो 1521 में प्रकाशित हुआ था। मैकियावली का एकमात्र पुस्तक द आर्ट ऑफ वार, जो उनके जीवन काल के दौरान प्रकाशित हुआ था। बाकी सभी पुस्तकें उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई हैं। द आर्ट ऑफ वार में मैकियावली ने नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया है। मैकियावली के अनुसार एक शक्तिशाली राज्य वही है जिसके पास खुद की नागरिक सेना हो। एंड नेक्स्ट बुक है टू प्लेज। यह मैकियावली के द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों। इन्हें ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पुस्तकों से आधारित, बुक से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैकियावली के द्वारा कही गई कुछ प्रसिद्ध कथनों को देख लेते हैं जिन्हें अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैकियावली ने कहा है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। नेक्स्ट कथन है, मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। मैकियावली संपत्ति का समर्थन करता है तथा मानव स्वभाव को स्वार्थी, लालची व डरपोक कहता है। यह एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि मैकियावली के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा है। तो मानव का स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। वह संपत्ति की रक्षा के लिए ही शक्ति अर्जित करता है। एंड नेक्स्ट कथन, जो डनिंग ने मैकियावली के बारे में कहा है। डनिंग ने मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा है, शिशु की उपाधि दी है। बर्लिन के द्वारा मैकियावली पर लिखी गई पुस्तक द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावली, जिसमें बर्लिन ने मैकियावली के राजनीतिक दर्शन का उल्लेख किया है। थियरीज। अब हम मैकियावली के द्वारा प्रतिपादित अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों अर्थात उनके द्वारा प्रतिपादित थियरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ह्यूमन बिहेवियर। मैकियावली के अनुसार मानव का स्वभाव स्वार्थी, लालची व डरपोक है, अर्थात मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है तथा अपनी इन्हीं संपत्ति की रक्षा के लिए ही मनुष्य शक्ति को अर्जित करता है। मैकियावली डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ अपनी बुक में वह मानव को एक सद्गुणी प्राणी बताता है। ठीक इसके विपरीत द प्रिंस बुक में वह मानव को अपनी प्रकृति से, उसके नेचर से ही एक निकृष्ट और अनैतिक प्राणी के रूप में व्याख्या करता है। मैकियावली ने मानव बिहेवियर पर, ह्यूमन बिहेवियर पर एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या करता है। नेक्स्ट है वर्चू एज फॉर्च्यून, सद्गुण और भाग्य। मैकियावली के अनुसार राजा को अपने भाग्य पर आश्रित न होकर गुण, सद्गुण और अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। एक शक्तिशाली राजा अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति। मैकियावली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया है, धर्म और राजनीति को अलग किया है। मैकियावली के समय चर्च और धर्म का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। धर्म और राजनीति में धर्म को सर्वोपरि माना जाता था और धर्म के द्वारा ही सरकार पर, चर्च के द्वारा ही सरकार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा चुका था। उस टाइम मैकियावली ने धर्म से राजनीति को अलग करने का एक अच्छा और सफल प्रयास किया, जिसके कारण मैकियावली को पुनर्जागरण का शिशु की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत से नामों से मैकियावली को पुकारा गया, जैसे आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक और अपने युग का शिशु कहा गया। इसे ध्यान रखिएगा, इस पर पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे मैकियावली को पुनर्जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है, या फिर मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस मेथड, शासन पद्धति। मैकियावली ने
द प्रिंस में तथा द डिस्कोर्सेज में शासन पद्धति का वर्णन किया है। द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का समर्थन करता है तथा द डिस्कोर्सेज में गणतंत्रीय राज्य का समर्थन करता है। मैकियावेली ने हालांकि व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है तथा सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है तथा गणतांत्रिक शासन को सुरक्षा का बेहतर रूप मानता है तथा मैकियावेली ने अरस्तू की तरह राज्यों का वर्गीकरण 6 भागों में करता है, जिसे शासन के 3 शुद्ध रूप राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा संवैधानिक प्रजातंत्र तथा 3 भ्रष्ट रूप निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र या अल्पतंत्र तथा प्रजातंत्र के रूप में बताता है। इसी के आधार पर मैकियावेली राजनीति विज्ञान के पिता की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है पावर पॉलिटिक्स। मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है। मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया है। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल के प्रयोग का भी समर्थन करता है। मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। एंड नेक्स्ट है लास्ट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का प्रारंभ मैकियावेली के विचारों से ही मिलता है। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था, यानी राष्ट्र की शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्र की सभी शक्तियाँ एक राजा में केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।